परमेश्वर के दैनिक वचन। बहुत से लोग मुझसे सच में प्रेम करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि उनके हृदय उनके स्वयं के हृदय नहीं है, इसलिए उनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत से लोग मेरे द्वारा दिए गए परीक्षणों के बीच सच में मुझसे प्रेम करते हैं, फिर भी वे यह समझने में अक्षम हैं कि मैं वास्तव में विद्यमान हूं और मात्र खालीपन के बीच ही मुझसे प्रेम करते हैं, न कि मेरे वास्तविक अस्तित्व के कारण। बहुत से लोग मेरे सामने अपने हृदयों को रखने के बाद उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और इस प्रकार शैतान को जब भी अवसर मिलता है उनके हृदय उसके द्वारा छीन लिए जाते हैं, जिसके बाद वे मुझे छोड़ देते हैं। जब मैं अपने वचनों को प्रदान करता हूं तो बहुत से लोग मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं, मगर मेरे वचनों को अपनी आत्मा में संजोते नहीं हैं। इसके बजाय वे उसका सार्वजनिक संपत्ति के समान यूं ही उपयोग करते हैं और जब भी वे ऐसा महसूस करते हैं उन्हें वापस वहां उछाल देते हैं जहां से वे आए थे। मनुष्य दर्द के बीच मुझे खोजता है और परीक्षणों के बीच मेरी ओर देखता है। शांति के समयों के दौरान वह मेरा आनंद उठाता है, जब संकट में होता है तो वह मेरा इनकार करता है, जब वह व्यस्त होता है तो मुझे भूल जाता है और जब वह खाली होता है तब वह अन्यमनस्क तरीके से मेरे लिए कुछ करता है। फिर भी किसी ने भी अपने संपूर्ण जीवन भर मुझसे प्रेम नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य मेरे सम्मुख ईमानदार हो जाए। मैं नहीं कहता कि वह मुझे कोई चीज दे, किंतु केवल यही कहता हूं कि सभी लोग मुझे गंभीरता से लें, कि मुझे गुमराह करने के बजाय वे मुझे मनुष्य की ईमानदारी को वापस लाने की अनुमति दें। मेरी प्रबुद्धता, मेरी रोशनी और मेरे प्रयासों की लागत सभी लोगों के बीच घुसते हैं। फिर भी इसलिए भी मनुष्य के हर कार्य के वास्तविक तथ्य मुझे दिए गए उनके धोखे में घुसते हुए सभी लोगों के बीच घुसते हैं। यह ऐसा है मानो कि मनुष्य के धोखे के अवयव उसके गर्भ में आने के समय से ही उसके साथ रहे हैं, मानो कि उसने चालबाजी के ये विशेष कौशल जन्म से ही धारण किए हुए हैं। इससे अधिक और क्या उसने कभी भी इरादों को प्रकट नहीं किया है। किसी को भी कभी भी इन कपटपूर्ण कौशलों के स्रोत की सही प्रकृति का पता नहीं लगा है। परिणाम स्वरूप मनुष्य धोखे का एहसास किए बिना इसके बीच रहता है और यह ऐसा है मानो वह अपने आप को क्षमा कर देता है, मानो कि यह उसके द्वारा मुझे जानबूझकर दिए गए धोखे के बजाय परमेश्वर की व्यवस्था है। क्या यह मनुष्य का मुझे धोखे का वास्तविक स्रोत नहीं है? क्या यह उसकी धूर्त योजना नहीं है? मैं कभी भी मनुष्य की चापलूसियों और झांसापट्टी के द्वारा संभ्रमित नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैंने
बहुत पहले ही उसके सार को जान लिया था। कौन जानता है कि उसके खून में कितनी अशुद्धता है और शैतान का कितना जहर उसकी मज्जा में है। मनुष्य हर गुजरते दिन के साथ उसका और अधिक अभ्यस्त होता जाता है, इतना कि वह शैतान द्वारा यंत्रणा के प्रति बेसुध हो जाता है और इस प्रकार उसमें स्वस्थ अस्तित्व की कला को ढूंढने में कोई रुचि नहीं होती है।